बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मोदी जिस तबाही के रास्ते पर चल निकला है वहाँ से उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 370 ख़त्म करके मोदी ने भारत की तबाही पर दस्तखत कर दिए थे। मोदी समझ रहा था कि उसने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को आज़ाद करवा लिया है, लेकिन यह मोदी की सबसे बड़ी भूल थी। फिर क्या हुआ? सिर्फ 9 माह के कलील अरसे में चीन पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने इंतहाई शानदार काम किया और आज आप देख लें पूरी दुनिया में मोदी तने तनहा खड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन भारत जंग नागुज़ीर हो चुकी है? अमेरिका अपने बहरी बेड़े क्यों लेकर साउथ चाइना सी में आन पहुंचा है? क्यों बरतानिया ने चीन के साथ तबले जंग बजा दिया है? क्यों बरतानिया भी अमेरिका के साथ अपना बहरी बेड़ा साउथ चाइना सी तक ले आया है? क्यों अचानक चाइना ने दुनिया के जदीद तरीन 4 ड्रोन पाकिस्तान पहुंचा दिए हैं? क्या चीन अब भारत अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई की निगरानी के लिए पाकिस्तान की सरहदें भी इस्तेमाल कर रहा है? क्या चीन की अमेरिका भारत के साथ लड़ाई में अब पाकिस्तान जंग का शराकतदार बनने जा रहा है? क्या अमरीकी बहरी बेड़े चीन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अमेरिका अपना B-52 तैयारा चाइना के खिलाफ ले आया है? नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर ये सब बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, इनसे लगता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकराने जा रही हैं। क्या वाकई चीन भारत अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? हकायक पर मबनी चंद अहम खबरें आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वाकई चीन भारत अमेरिका जंग नागुज़ीर हो चुकी है। क्या शुमाली लद्दाख में चीन और भारत की सरहदी फौजों के दरमियान झड़प के बाद दोनों मुल्कों के माबैन एक और सरहदी जंग होने वाली है? भारतीय मीडिया पर अगर जाएं तो मालूम होगा कि ये जंग बस छिड़ने ही वाली है। अपने इस मौक़िफ़ में भारतीय मीडिया जो शवाहिद पेश कर रहा है, उनमें से एक ये है कि चीन ने मशरक़ी लद्दाख में LAC के साथ बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा अपनी 30,000 फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अपनी 20,000 फौज तैनात कर दी है। इस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि भारत को चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका हमले का खतरा है, और जनाब ये दावा दुरुस्त होने के साथ साथ इंतहाई खौफनाक भी है। जाहिर सी बात है, अगर चीन पर अमेरिका और भारत मिलकर हमला करते हैं तो पाकिस्तान इस लड़ाई में कैसे खामोश रह सकता है? कैसे पाकिस्तान अरबों डॉलर्स के CPEC जैसे मंसूबे को खतरे में डाल सकता है? कैसे पाकिस्तान चीन को तने तनहा छोड़ सकता है? पाकिस्तान में बड़े बड़े डैम्स बनाने वाले चाइना को कैसे पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता देख सकता है? नाज़रीन इकराम, बात को समझें। चीन के पास पाकिस्तान पर एक नहीं अनगिनत एहसानात हैं। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर अगर किसी ने पाकिस्तान की सीना तान कर मदद की है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ चीन ही है। अब ऐसे वक्त में जब अमेरिका खतरनाक बहरी बेड़ा साउथ चाइना सी में ले आया है तो पाकिस्तान कैसे खामोश रह सकता है? क्या पाकिस्तान इस तमाम सिनेरियो में खामोश तमाशाई बना रहेगा? कैसे पाकिस्तान अरबों डॉलर के मंसूबों को दांव पर लगा सकेगा? इससे कबल भारतीय ये दावा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने स्कर्दू का हवाई अड्डा चीन के हवाले कर दिया है और चीनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज इस अड्डे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इन दोनों दावों की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान की तरफ से ये तरदीद जारी ना होती तब भी कोई होशमंद शख्स भारत के इस प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अव्वल अगर चीन को भारत के साथ किसी तौर पर निमटना पड़ जाए तो उसे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं। अस्करी लिहाज से चीन भारत के मुकाबले में बहुत ताकतवर है, और जहाँ तक लद्दाख या तकरीबन 4,000 किलोमीटर हिमालयाई सरहद का ताल्लुक है तो चीन ने अपनी तरफ से सड़कों का एक वसी सिलसिला तामीर कर रखा है, जिसे इस्तेमाल में लाकर वो बड़ी आसानी से और तेज़ी के साथ टैंकों और भारी तोपखानों के जरिए फौज को सरहद पर डिप्लॉय कर सकता है। भारतीय फौज को ये सहूलतें अभी मुयस्सर नहीं हैं। मोदी ने चीन की तर्ज पर अपनी सरहदों पर सड़कों की तामीरात करने की कोशिशें की हैं, लेकिन अभी भारत की अफवाज आसानी के साथ सरहद पर डिप्लॉय नहीं हो सकती। भारत अभी बहुत पीछे है। चीन भारत जंग होगी या नहीं, ये समझने के लिए एक पैरा 1962 की चीन भारत जंग का सुन लें, जिससे मालूम हो जाएगा कि मौजूदा सूरत हाल में चीन या भारत आपस में लड़ने के काबिल भी हैं या नहीं।
नाज़रीन इकराम, मतलब ये लड़ाई होगी या नहीं? 1962 की जंग में भी पहल भारत की तरफ से हुई थी और भारतीय वजीर आजम पंडित लाल नेहरू ने मुज़ाकरात के लिए चीन की पेशकश को नजरअंदाज करके चीनी फौजी दस्तों पर हमला करने का हुक्म दिया था। उस हमले में तकरीबन 100 चीनी फौजी मारे गए थे। चीन ने जब देखा कि भारत सरहदी तनाज़ात को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर आमादा नहीं, बल्कि फौजी कुव्वत इस्तेमाल करके यकतरफा तौर पर सरहदी तनाज़ा हल करना चाहता है, तो उसने इन भारतीय फौजी दस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जो मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा जमाए हुए थे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 1962 में अचानक हमले से चीनियों को भारी जानी नुकसान के साथ साथ पीछे भी हटना पड़ा था। भारत में बड़ी बड़ी डेंगे मारी गई थीं कि वो फौज जिसने 10 साल कबल कोरिया में अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए थे, भारतीय फौज के एक हमले की ताब न ला सकी। लेकिन जब चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, भारतीय फौजी मैदान जंग में अपने हथियार और सामान तक छोड़कर जान बचाने की खातिर इतनी तेजी के साथ भागे कि असरे हाजिर की मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसी पसपाई की कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, 1962 के मुकाबले में चीन आज न सिर्फ मुआशी बल्कि अस्करी लिहाज से भी बहुत ताकतवर हो चुका है। इसके बावजूद हमसाया ममालिक के साथ उसके रवैये में तकब्बुर और जारहियत का कोई उनसर नजर नहीं आता। वजह वाज़ेह है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत होने के बावजूद अभी तक अपने आप को एक तरक्की पजीर मुल्क समझता है। जदीद चीन के मामार डिंग शाओपिंग ने इसीलिए चीनियों को नसीहत की थी कि दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे चपकलश और बिलाखिर तसादुम जन्म लेता है। मगरबी दुनिया खुसूसन अमेरिका एशिया की क़ियादत के लिए चीन और भारत को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल के तौर पर बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, लेकिन चीन दूध पीता बच्चा नहीं है। चीन की एक खासियत है, अगर वो किसी की सरहदों में अमेरिका की तरह दाखिल होकर हमला नहीं करता तो वह अपनी सरहदों में किसी को घुसने भी नहीं देता, और अगर कोई घुसने की कोशिश करता है तो फिर जो हाल भारतीय सूरमाओं का चीनी फौज ने एक गोली चलाए बगैर किया है, तो अगर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो फिर सोचें चीन कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। चीन ने भारत को कभी भी अपना हरीफ नहीं समझा, बल्कि इक्तिसादी, समाजी तरक्की और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए भारत को पार्टनर समझा है। अब बात बड़ी वाज़ेह है, भारत इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है वो अमरीकी शय पर कर रहा है, जिसका अंदाज़ा चीन और पाकिस्तान को बखूबी है। लिहाजा अगर भारत अमरीकी शय पर चीन के साथ ऐसे ही कशीदगी बढ़ाता रहा तो फिर चीन खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि बड़ी वाज़ेह बात है, चीन किसी की धमकियों में आएगा भी नहीं। चीन का सख्त लहजा वाज़ेह कर रहा है कि वो किसी भी जारहियत का इंतहाई खतरनाक जवाब देगा, चाहे इसके लिए उसे आलमी जंग ही क्यों ना छेड़नी पड़े। चीन हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसालहत का किरदार अदा करता रहा है, सो इस बात का क्या जवाब बनता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे। पाकिस्तान और चीन के माबैन कोई ऐसा फौजी मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान में ना तो चीन के फौजी अड्डे मौजूद हैं और ना ही उसकी फौजें पाकिस्तान में मुकीम हैं। फिर भारत और खुसूसन उसके अस्करी हल्के पाक चीन गठजोड़ और मुश्तरका हमले की क्यों बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ आप मेरी एक बात याद रखें कि मौजूदा सूरत हाल में मोदी जो अमेरिका का ही पालतू है, अमरीकी शय पर चीन को डिस्टर्ब करना चाहता है। चीन तेजी से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। अब अमेरिका ने किसी तरह तो चीन को काबू करना है, उसकी तरक्की की राह में रुकावटें डालनी हैं। कभी अमेरिका आलमी वबा को बहाना बनाकर चीन की तरफ पेशकदमी करता है, और अब चीन भारत कशीदगी को सामने रखकर अमेरिका ने एक दफ़ा फिर चीन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में चीन भारत कशीदगी की ऐसी कोई वजह नहीं जिस पर ये दोनों हमसाया ममालिक खतरनाक हथियारों से तबाहकुन लड़ाई लड़ें। जवाब सिर्फ अमेरिका पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को चीन की तरक्की पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि एशिया में उसकी सुपरमेसी को चैलेंज करने वाला कोई मुल्क उसके सामने खड़ा हो। इस तमाम सिनेरियो में अमेरिका ने कहा है कि चीन सुपर पावर बनने के लिए सरगर्म है, जबकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बीजिंग पर इल्ज़ाम लगाए हैं। अमरीकी इदारे FBI के सरबराह क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि चीनी हुकूमत की जानिब से जासूसी और चोरी के इक़दामात अमरीका के मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा तवीलुल मुद्दती खतरा हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि चीन अमेरिका की कोरोना वायरस पर तहकीक को सबोताज करने की भी कोशिशें कर रहा है। चीन की पूरी रियासत इस कोशिश में है कि किसी भी तरह दुनिया की वाहिद सुपर पावर बना जाए। इसी दौरान भारत और चीन के माबैन जारी कशीदगी के दरमियान भारत और अमेरिका ने बैनुल अक़वामी निज़ाम को लाहिक खतरात पर बातचीत की है और तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अज़म दोहराया है। भारत और अमेरिका के खारजा सेक्रेटरियों के दरमियान होने वाली वर्चुअल मीटिंग में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मकासद की तकमील में मदद करने पर भी इत्तेफाक किया है। AFP के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की भारत के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। भूटान के बारे में ताज़ा तनाज़ा बीजिंग की गुंडा गर्दी के मंसूबे को जाहिर करता है।